दोस्तों, जाने अनजाने में कभी कभी हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से हमारे घर में तबाही आती है, समस्याएं उत्पन्न होती है और हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता है। और हम केवल यही सोचते हैं कि हमने तो ऐसी कोई गलती नहीं की है, लेकिन हमारे साथ फिर भी बुरा हो रहा है। दोस्तों, घर में बना हुआ मंदिर या पूजा घर एक ऐसा स्थान होता है जहां से व्यक्ति की उन्नति होती है। पूजा घर ही वह स्थान माना जाता है जहां पर व्यक्ति बैठ करके ध्यान करता है, पूजा पाठ करता है, तमाम देवी देवताओं को प्रसन्न करके अपने किस्मत को बड़ी आसानी के साथ चमका सकता है। लेकिन मित्रों, कभी कभी क्या होता है कि पूजा घर में बैठ करके इंसान कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जिसकी वजह से उसकी किस्मत खराब हो जाती है। इसीलिए पूजा घर से संबंधित सभी प्रकार के वास्तु नियमों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि बिना वास्तु नियम की जानकारी के बिना आप पूजा घर में पूजा करते हैं तो इससे आपको लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले आपको जानने की आवश्यकता है कि पूजा का घर कहाँ होना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पूजा घर को दक्षिण दिशा में बनवाते हैं। आपको बता दें, दक्षिण दिशा जो होता है वह यमराज की दिशा मानी जाती है। अगर आप दक्षिण दिशा में अपने पूजा घर को बनवाते हैं तो इससे आपके जीवन में आने वाली सुख समृद्धि और आपकी खुशी चली जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। हमेशा घर के सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि दक्षिण दिशा में मंदिर होने से कई तरह की बीमारियां घर में उत्पन्न होने लगती है। एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है, अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है और कई लोगों के वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी एक समान मृत्यु होती चली जाती है। यानी कि कुछ लोगों की मृत्यु जिस प्रकार से होती है, उनके पूर्वजों की मृत्यु भी ठीक उसी प्रकार से हुई होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनके घर में एक जैसा काम हो रहा होता है जो उन्हें पता ही नहीं होता। दोस्तों, घर का उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, ध्यान की पराकाष्ठा में पहुंचना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको हमेशा ही घर के पूर्व दिशा में घर के मंदिर को बनवाना चाहिए। इससे घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर परिवार के लोगों के बीच हमेशा शांति का वातावरण देखने को मिलता है। आपको बता दें, पूर्व दिशा को सबसे श्रेष्ठ दिशा हमारे शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि पूर्व दिशा की तरफ से सूर्योदय होता है। इसीलिए यदि आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके किसी भी कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता की प्राप्ति होगी। पूर्व दिशा में बैठकर के किया गया सभी प्रकार का पूजा पाठ तुरंत ही फलदायी होता है। इसके साथ ही अगर आप पूर्व दिशा में मुख करके सूर्य को अर्घ प्रदान करते हैं तो इससे सूर्य देव प्रसन्न हो करके आपकी सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, ईशान कोण भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसे पूर्व दिशा से और भी ज्यादा अच्छा कहा जाता है। यानी उत्तर और पूर्व के बीच का जो दिशा होता है वह भी घर के मंदिर के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि ईशान कोण में आपके घर का मंदिर है तो इससे चारों तरफ से आपका उन्नति होने लगता है, घर में खुशियां आती है, कोई भी तंत्र मंत्र आपके घर में कार्य नहीं करता। अगर आप भौतिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अपने घर के उत्तर दिशा में पूजा घर को रखना चाहिए। घर के उत्तर दिशा में पूजा का घर होना माता लक्ष्मी के आगमन का सूचक होता है। इससे माता लक्ष्मी काफी ज्यादा प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा उत्तर दिशा में मंदिर होने से बुध ग्रह भी मजबूत होते हैं। नौकरी व्यापार में उन्नति देखने को मिलती है। यह दिशा बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ ही आपको कभी भी अपने पूजा घर में सनमाइका या फिर प्लाईवुड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग पूजा घर को सजाने के लिए सनमाइका और प्लाईवुड का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसकी जगह आप मार्बल या फिर लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने पूजा घर में मूर्तियां रखते हैं तो हमेशा याद रखें कि आपको मिट्टी की मूर्ति या फिर सोने चांदी की मूर्ति रखनी चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर प्लास्टिक की मूर्ति कभी भी अपने पूजा घर में स्थापित नहीं करना चाहिए।
घर के मंदिर में सोने चांदी की मूर्ति रखने से घर में उन्नति होने लगती है, घर में चारों तरफ से खुशियों का आगमन होता है, जबकि प्लास्टिक और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां रखने से घर में नकारात्मक शक्तियों का संचार होने लगता है। दोस्तों, अगर आप घर में धन दौलत सुख समृद्धि में वृद्धि करना चाहते हैं तो हमेशा ही मिट्टी या फिर सोना चांदी की मूर्तियों को ही अपने घर में स्थापित करें। आपको हमेशा ही देवी देवताओं की हंसमुख वाली मूर्तियों को अपने घर में स्थापित करना चाहिए। कभी भी महाकाली काल भैरव भगवान शिव का तांडव करता हुआ कोई भी मूर्ति या तस्वीर अपने घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कभी भी आमने सामने किसी भी मूर्ति को नहीं रखना चाहिए। आमने सामने मूर्तियों को रखने से इससे भी दुष्प्रभाव पड़ता है। हमेशा एक साइड में मूर्तियों को रखना चाहिए। कभी भी घर में 3 या 4 से ज्यादा मूर्ति नहीं रखना चाहिए, इससे पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। और दोस्तों, जो फूल आप देवी देवताओं को अर्पित करते हैं उसे कभी भी आपको पूजा स्थान पर इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। उसे पूजा करने के पश्चात इकट्ठा करके जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। दोस्तों, पूजा स्थान को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए। और महिलाओं को हमेशा सूतक और मासिक धर्म के दौरान पूजा करने से बचना चाहिए। इस समय पूजा बंद कर देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूजा करते समय माचिस के तिल्लियों जलाते हैं और माचिस को वहीं पर ही छोड़ देते हैं, माचिस की तीलियों को वहीं पर ही फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि माचिस के तिल्ली को राहु का प्रतीक माना जाता है। अगर आप उसी जगह पर माचिस को रख देते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। इसीलिए दोस्तों, आपको माचिस जलाने के पश्चात उसे वहां से हटा देना चाहिए या फिर माचिस को वहां पर किसी लाल कलर के कपड़े में बांध करके छुपा करके रख देना चाहिए। दोस्तों, कभी भी दीपक या फिर अगरबत्ती को लाइटर से नहीं जलाना चाहिए, हमेशा माचिस से ही दीपक और अगरबत्ती को जलाना चाहिए। अगर आप दीपक जलाने के पश्चात लाल कपड़े में माचिस को बांध करके चुपचाप छुपा करके रख देते हैं तो इससे राहु का दुष्परिणाम आपको झेलना नहीं पड़ेगा। अगर आप पूजा करते समय इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी पूजा फलीभूत होगी और आपको पूजा में सफलता मिलेगी। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी